लिंकन फार्मा और 730 और 750 के टारगेट के लिए। अभी 653 के लगभग है। लिंकन फार्मा हमेशा मेरे को बहुत बढ़िया इसलिए लगता है, ये स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता और हर तरीके से इस स्टॉक में एक अच्छी चीज है कि बाकी सारे जो क्रेडेंशियल्स में देखता हूं एक जेम स्टॉक में सब कुछ दिखता है और हर बार टारगेट अचीव होता है और बहुत आराम से। मतलब 11 बार दिया, 11 के 11 बार टारगेट अचीव और लास्ट मैंने 11 जनवरी 2024 को दिया जेम्स में, वहां पे भी आराम से टारगेट अचीव और वहां से नीचे आया है। नीचे आने के रीजंस होते हैं, कई बार मार्केट्स करेक्ट होते हैं तब आता है। और अपना अगर हम जून 4 तारीख को जो पैनिक सेलिंग आई थी, पैनिक बॉटम्स बने थे, तो वहां पे भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा टूटा नहीं था और वहां से अभी भी बहुत ज्यादा चला नहीं है। सो दैट इज वन रीजन कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिखती है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया दिखता है और अपने टेक्निकली देखें तो अपने जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मैं आता हूं थोड़ा फंडामेंटल्स पे, बैकग्राउंड पे। कंपनी अच्छी खासी एक पुरानी कंपनी है, सबसे बढ़िया बात है कई सालों से कार्यरत है और कंपनी जो अलग अलग जो मार्केट्स है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट जो सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स होते हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब मार्केट्स में अच्छी अपनी पेट जमा रखी है। एक्सपोर्ट्स अच्छा खासा करती है कंपनी, डोमेस्टिक सेल्स के साथ साथ एक्सपोर्ट्स की सेल्स भी बराबर क्या ज्यादा ही है और अच्छा खासा इन्होंने कैपेक्स भी किया हुआ। मैं इनके अभी कॉन कॉल नोट्स देख रहा था तो वहां पे भी कंपनी ने बहुत बढ़िया चीज जो बताई, वो 3 से 4 साल में 1000 करोड़ की टॉप लाइन करना चाहते हैं। अभी 500 550 करोड़ की टॉप लाइन है मार्च 2024 पे देखे और 15-16% की कैगर कंपनी बहुत आराम से मेंटेन कर ही रही है और अलग अलग सेगमेंट्स में और फोकस कर रही है, जहां डर्मा, कार्डियक, डर्मा मार्जिन वाले प्रोडक्ट होते हैं, ईएनटी, ये सब में भी अलग अलग वो कर रही है और कम से कम 70-80 करोड़ का इनका कैपेक्स भी है आने वाले सालों के लिए। सो ओवरऑल कैपेक्स भी है, एक्सपेंशन भी है और डेट्स भी नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगर कोई भी कैपेक्स करो, डेट्स लेके करो तो इश्यू रहता है। यहाँ पे बिना कैपेक्स, बिना डेट्स के कैपेक्स कर रहे हैं। और अब मैं आता हूँ एक बार फंडामेंटल्स पे। तो 14 का पी मल्टीपल है तो मुझे लगता है एक पी रेटिंग का भी कैंडिडेट हो सकता है और 15% की कैगर भी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% के लगभग है। पिछले 5 साल में, 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 15% रही है, आगे भी यही अनुमान लग रहा है। और जीरो डेट कंपनी, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छे करंट रेशियोज, अच्छी मतलब बैलेंस शीट में फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स देखे तो अच्छे लग रहे हैं। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो 13 करोड़ के पैट के सामने 19 करोड़ का पैट है मार्च 2024 में। और ओवरऑल मार्च 2024 का अगर टीटीएम बेसिस पे देखें तो 581 करोड़ जो हाईएस्ट एवर टॉप लाइन और उसके सामने 1000 करोड़ के प्रोजेक्शन आ रहे हैं और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट 93 करोड़ की कंपनी ने कमाए हैं लास्ट ईयर में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख रहा था, एफआईआईज ने कुछ फंड्स है बाहर जो है वो लोगों ने बढ़ाया है करीब 4% के लगभग, जो कि 1.5-2% के लगभग रहता था। और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी है। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी, अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी, पुरानी कंपनी और काफी बार जांचा हुआ परखा हुआ स्टॉक है, तो इसलिए मुझे कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं है। और अच्छे सस्ते वैल्यूएशन है, ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ही है। तो मुझे ये और बढ़िया लग रहा है और अपग्रेडिंग भी आती है क्रेडिट रेटिंग्स में। मुझे लगता है स्टॉक कोई लेवल्स पे ले 750 का एक छोटा टारगेट।